करता हूँ। जय श्री राम। और आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अतुल गुप्ता जी और उनके परिवार के सदस्य करते हुए मैं सभी सम्मानित पदाधिकारियों से श्री तेजेंद्र गुप्ता जी, श्री कन्हैया वाटने जी और अन्य सभी पदाधिकारियों से कपिल राजा जी से निवेदन करूंगा प्रशांत पीसी जी मंच पर आ जाएं। आपको किसी भी आशंका से होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, परंतु समय रहते ना चेतना मूर्खता होगी। लक्ष्मण, जाओ, तुम अपने बाणों की नोक और तेज कर लो। दो आज्ञा भैया। हाँ, क्या तेज है, क्या छवि है। इनका रूप तो मेरे ही समान है। आज इन्हें देखकर मेरा मन चंचल हो उठा है। कितनी सुंदरता, कितनी मोहकता, पृथ्वी पर इतना सौंदर्य। ये अवश्य ही देवलोक के प्राणी होंगे। इन्हें देखकर आज मेरा मन चंचल हो उठा है। इनके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम कौन हो राजकुमार, और यहाँ कब से निवास कर रहे हो? देवी, हम वनवासी हैं, परिस्थितिवश पंचवटी में निवास कर रहे हैं। वनवासी? नहीं नहीं, इतनी सुंदरता वनवासी की नहीं हो सकती। तुम अवश्य ही देवलोक के प्राणी हो। नहीं देवी, हम अवध नरेश दशरथ के पुत्र, पिता की आज्ञा से वन में निवास कर रहे हैं। है ये कोमल शरीर और वन में निवास? नहीं नहीं राजकुमार, तुम मेरे साथ चलो। लंकापति रावण की एकमात्र बहन विश्व सुंदरी आज तुम्हें अपना पति बनाने के लिए तैयार है। निसंदेह तुम जगत की अद्वितीय सुंदरी हो, फिर भी हम तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। हम कुंवारे नहीं, विवाहित एक पत्नी व्रत रखते हैं। अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी को माता और बहन समझते हैं, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हैं। मेरे अनुरूप केवल तुम ही हो राजकुमार। मैंने त्रिलोक छान मारा, परंतु अपने अनुरूप केवल तुम ही को पाया है। हम दोनों का सुंदर रूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि का निर्माण कर रखा है। आज से दो मुझको वनवासी सृष्टि का पूर्ण उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। रावण तुम्हारा साला बनेगा। विश्व की समस्त शक्तियाँ तुम्हारे अधीन होंगी। क्षमा करो देवी, मैं तुम्हारी लालसा किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकूंगा। कि तुम्हें विवाह की इतनी इच्छा है तो उधर हमारे अनुज के पास चली जाओ। क्या तेज है, क्या छवि है। तुम्हारा रूप तो मेरे ही समान है। विधाता ने तुम्हारा
तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं सुंदरी, किंतु मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवा करके हमेशा उनके अधीन रहता हूँ। मैं किसी को क्या सुख दे सकता हूँ, वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। वो समर्थ हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। राजकुमार, तुमने मुझे किसके पास भेज दिया? वह तो अत्यंत वाचाल एवं क्रोधी है। उनके पास तो मुझे स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो आपसे ही प्रेम करती हूँ। आप ही मुझसे विवाह कर महलों में रहिए। नहीं देवी, यह कार्य कदापि नहीं कर सकता। जो सुगुण संपन्न पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह अच्छा नहीं करते। मैं अपनी एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई से ही बात करो। अच्छा, तुम्हारे कहने से मैं एक बार फिर प्रयास करती हूँ। मैंने पहले ही कहा था राजकुमार कि वो मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर इनके पास स्त्री है। मैं उनसे नहीं, मैं तुमसे विवाह करूंगी। तुम इनके साथ छोड़ के मेरे साथ महलों में रहो। विश्व विजयी रावण तुम्हारा साला बनेगा, समझे? चलो मेरे साथ। वो उल्टा ऐसी बातें कर, तुझको लाज न आती है? मुझसे ऐसा कहने से पहले पापिन मर क्यों ना जाती है? वो कुल कलंकनी पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संरक्षक से कह दे, वो कर दे कहीं ठौर तेरा। इस भांति व्यर्थ की बातें कर क्यों अपने लिए लजाती हो? निज पिता और भ्राता का क्यों दुष्टा नाम दबाती हो? तो सुन लो राजकुमार, मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ, वास्तविक प्रेम। इसी प्रेम में पागल होकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुमने नारी जाति की मर्यादा को कलंकित किया है। कैसे तुमने ऐसा साहस किया? तुम पुण्य सलीला गोदावरी की धारा में डूबकर क्यों नहीं मर गई? विश्व विजयी रावण की बहन होते हुए इस प्रकार प्रणय निवेदन करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? बहुत आगे बढ़ आई हूँ राजकुमार, आप पीछे लौटना नामुमकिन है। जिसका हृदय प्रेम का रंगमंच होता है, वासना का शमशान नहीं। जिसके रोम रोम में अमृत होता है, अलावा नहीं। जो जीवन की विभूति होती है, मरण की दीनता नहीं। जो शीतल चंद्रमा होता है, उसे ग्रसने वाला राहु नहीं। प्रेम में आग की गर्मी नहीं होती है, बरसी शीतलता होती है। जब नारी की सबसे बड़ी निधि होती है, जिस पर नारी गर्व करती है, उस लज्जूपी रत्न की रक्षा करो देवी। मैं उपदेश सुनने नहीं, विवाह करने आई हूँ। बंद करो ये उपदेश और स्पष्ट करो, विवाह करोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा था ना, उनसे मेरी बात नहीं बनेगी। देख लो, हुई ना वही बात। अब यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी स्त्री को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगी, जिससे कोई बहाना ही न रहे। अच्छा देवी, तुम अब की बार उसके पास अवश्य जाओ। वह निश्चय ही
तुमसे विवाह कर लेगा। अगर नहीं किया तो मैं कोई दूसरी युक्ति बताऊंगा। अच्छा चलो एक बार और प्रयास करती हूँ। देखो छोटे राजकुमार, यदि इस बार तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं अवश्य ही उनकी पत्नी को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगी, जिससे तुम्हारा ना आना पड़े। सावधान चुपर, अब यदि एक शब्द भी तुमने उनके प्रति कहा तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर अंधरा में चले जाओ। मेरा अनुमान है सुपड़ अपने अपमान का बदला लेने दूसर तीसरा के पास गई होगी। मैं युद्ध के लिए कोई उचित स्थान ढूंढता हूँ। तुम सावधानी से सीता के पास रहना। अच्छा भैया, आओ मत। क्या है? और असुर सम्राट ने भी उसके लिए वर की खोज की, परंतु उसकी दृष्टि किसी पर जमती ही नहीं। तुम ये नहीं जानते कि सोपान बहन किसकी है, जिसकी सेवा में खड़े रहते सदा दिक्पाल है। यक्ष, सुर, गंधर्व, किन्नर, कांपते महिपाल है, जिसकी भुक्ति के सारे सेवता भूचाल है। तर तराता जिसकी दृष्टि से सदा ही काल है। लेकिन भैया, विवाह तो उसका करना ही होगा। अवश्य, लेकिन योग्य वर मिल जाने पर, जब तक बहन सुपड़ को कोई योग्य वर नहीं मिल जाता, जब तक उसका विवाह करना उचित नहीं है। लेकिन उसकी यौवन अवस्था से डरते हो। आप जो उठाए पाप से जीवित न छोड़ो, प्राण खींचो चाप से, समय से बेमौत मारा जाएगा जो मुझसे अब सत्य कह जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। आपकी दी हुई स्वतंत्रता ने उसे निरंकुश बना दिया है। हमारा भेजा हुआ त्रसरा नहीं आया और ना ही उसका कोई समाचार मिला। हाँ भाई, समझ में नहीं आता ये तीसरा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। सुना है दंडक वन में ऋषि मुनियों ने डेरा जमा लिया है। उन्होंने हवन विराम कर दिया है। और ये सब सुनकर तुम चुपचाप खड़े हो। लेकिन भैया, ये समझ में नहीं आता, ये सब वो अपने इच्छा से कर रहे हैं या किसी की उसमें सहायता प्राप्त हो रही है। तुम कितने समय से उधर नहीं गए? मैं तो काफी समय से उधर नहीं गया। भाई त्रसरा, तुम आ गए? इन गडरियों में तुम क्या लाए हो? क्या कोई भोजन सामग्री भी है? भोजन सामग्री तो नहीं,
इतनी चीजें तुम्हें कहां से मिल गई जिसका? आपको नहीं मालूम, कुछ बाहर से कुछ व्यक्ति आ गए हैं जिनके कहने पर महात्मा बाहर आ गए हैं और बाहर बाहर जब तब करने लगे हैं। तो क्या तुम्हें साधु महात्मा इकट्ठे ही मिल गए? हाँ, उसमें थोड़ी ही परिश्रम करना पड़ा। और उनका क्या प्रबंध किया तुमने? कहाँ तक गिनाऊं? हाथी, घोड़े, ऊंट, शेर, जानवरों में 3 जातियां ही शेष बची होंगी। अच्छा, क्या मदरा लाए हो? हाँ भैया, मदरा पेश किया है। मदरा पेश करो। लग गई ना तो हाथ पीछे दो बैठ जाओ कहीं बैठो तुम तो। अगर भूले भटके से जो पी ले तो मजा आ जाए। जगत में सानी का ना कोई नशा लगता है जो एक बार चख ले फिर भूल नहीं सकता है। मदरा नाम इसका जो मादकता की साथी है, दुनिया भर के सुख साधन की समझो ये चाबी है। पीने का मजा उसका अगर नृत्य की साथ उसी में डूब जाए कभी हट कर ना भागे। नर्तकी पेश करो। कहिए क्या सुनेंगे आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
के लिए। महाराज मजा नहीं आया, एक नृत्य और पेश किया जाए। कर दिया जाए नृत्य। हाँ भैया, प्रबंध होना चाहिए। होना ही चाहिए तो सबकी इच्छा है तो फिर होना ही चाहिए। हाँ एक और राजमहल में तब विलंब नहीं होना चाहिए। एक नृत्य और पेश किया जाए। चलो नृत्य की भाई, ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे कहने से भी नहीं आई। कौन से टेस्ट रहा है नृत्य की? अब ये नहीं पता कि हमारा मंत्री, हमारा ये सेना दल क्या कर रहा है। एक नृत्य की भाई, इससे तो हमारी पीसी होती तो वो ज्यादा बढ़िया नृत्य कर लेती। नृत्य नहीं कह रहे भैया। चलो महाराज शुरू किया जाए, ट्रेन छूट गई। मंत्री आज तू ही खड़ा हो जा। चल मेरे पे नाच में आदत तो नहीं, मैं नाच लेता। मंत्री दिखा थोड़ा सा तुमसे। हाँ चल। हेलो, वाह बेटे वाह, सही है। बहुत सही, थोड़ा और। चल दूसरा मंत्री हमारा तगड़ा वाला, चल हो जा खड़ा। संगीत चालू। नागिन बैठ किया जाए। नागिन बैंड। बंद किया जाए। भैया और एंड सुपर, क्या बात है? तुम्हारी आवाज भारी क्यों है? किसने तुम्हें तकलीफ दी है? किसने तुम्हें सताया है? बोलो। हाँ, बोलो बहन, किसने यम के द्वारों खटखटाया है? मौत मरने को यहाँ कौन आया है? जिसके भय से सूरज चांद अपना रास्ता चलते, इशारों पे जिसके पेड़ पौधे फूलते फलते, उन्हीं की शान पर बतला उछाली किसने की चढ़े, सताया है तुझे किसने, बता वो कौन मुछड़ है। हाँ बोल बोल बोल, कच्चा ही चबा जाएंगे। बोल बहन बोल। देखो, गौर से देखो, जीते जी तुम सबके ये मेरी एक क्या दशा है। धिक्कार तुम्हारी ताकत पर बातें करते हो। जीते जी ना कटे मेरी, तुम
सुनने को बिल्कुल है। बोलो, बताओ बहन बताओ, वह कौन है? हम उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। बोलो बहन। कौन है वो दुष्ट? सौगंध तुम्हारी खाता हूँ, जल्दी से नाम बताओ उसका। अब खड़क मैदान में मचल रही, जल्दी से पता बताओ उसका। जिसने दुस्साहस किया है त्रिभुवन तक उसे ना छोड़ूंगा। काटी है जिसने तेरी नाक, उसका सर मैं काटूंगा। आज बैठे बैठे मेरा जी आ गया था, इसलिए मैं पंचवटी की ओर चली गई। वहाँ अयोध्या के दो राजकुमारों को देखकर, राम लक्ष्मण की सुंदरता को देखकर परिचय पूछने चली। इसमें छोटे राजकुमार ने मेरी आवाज लूटनी चाहिए। सामने से अपना पति उन्होंने मेरे नाक काट दिए। बस बस, कुछ आगे ना कहो। अब आगे कुछ भी सुना नहीं जाता। चलो सेनापति, हमें भी इसी बात का बदला लेना है। काटी है उन्होंने एक नाक, मैं दोनों की नाकें काटूंगा। उस पगरखियों के सिर एक हाथ से ही छाटूंगा। चलो सेनापति, चलो। हमें कुछ राजनीति का पालन भी करना चाहिए। क्या करोगे भैया? सुपड़ के अपमान के दंड स्वरूप यदि वे हमें अपनी स्त्री समर्पित कर दे तो हम उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं। यदि वो ना माने तो रक्तपात निश्चित है। यह तुम्हें उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। तुम्हारे कहने पर चला जाता हूँ भैया, लेकिन मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं। बालक, कौन हो तुम और इस दंडक वन में आने का प्रयोजन? आपका आशय? आप किस प्रयोजन से मेरा परिचय पूछ रहे हैं? नादान, भूल रहा है तू, किससे बातें कर रहा है? हाँ हाँ, जानता हूँ कि तुम सुपड़ के कुटुंबी होगे। तो तू अपना अपराध भी जान गया होगा। अपराध? अपराध मैंने किया है या सुपड़ ने? हाँ, मेरा अपराध इतना कह सकते हो कि मैंने उसे नारी समझ जीवित छोड़ दिया। सावधान, दान अमर ने आज्ञा दी है। सुपड़ के अपमान के दंड स्वरूप तुम अपनी स्त्री को हमें सौंपकर शीघ्र से शीघ्र यहाँ से चले जाओ। हाँ, जाकर कह अपने महाराज से, राम इन गीदड़ भपकियों से नहीं डरता। हे राम, तेरी भोली सी सूरत पे दया आती है मुझको, वरना इन बातों का सब मजे चकला देता तुझको ज्ञान नहीं सकती। खरदूषण तीसरा वीरों की, इसीलिए बातें करता है तू अपने इन धनवान तीरों की। शत्रु के समूह खाते ही वीरता प्रकट हो जाती है, बढ़ चढ़कर बातें करने से कायरता समझी जाती है। तो समझ।
दूषण और तृष्णा का संहार हो गया। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं, कोई दैवी शक्ति रखती है, लेकिन भाई और बहन के प्रतिशोध का बदला लेना ही होगा। यार दूर जा रहे हैं राम यार, बहुत पल्ले तक हो जा रहे हैं, सामने नहीं हेलो 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 हेलो। अभिमानियों, तुम्हारी मृत्यु से वसुधा पर असुरों का भार कुछ तो कम हुआ। लक्ष्मण कहाँ हो? अच्छा, मैं ही आकर तुम्हें ये खुश खबर सुनाता हूँ। हेलो हेलो। हेलो हेलो। जय पिताजी को प्रणाम। संजीवी बाबा, भ्राता श्री के चरणों में अनुज विभीषण का प्रणाम। कल्याण वस्तु, आसन ग्रहण करो विभीषण। मंत्री
मंत्री इतना चले जब तो लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुद्दे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट काटो तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट सा रंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ आई एम द बैडेस्ट मदर हार्ट बीट मिसिंग जब तू लुक में इंदी आई लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई Promise what I'm never coming down from your eye You are my John baby never gonna lie बड़ो लोग तेरे बेटी लो लंबा लंबा चूल तमन माথায় বেঁধে দেব When the body बड़ो लोग तेरे बेटी लो लंबा लंबा चूल तमन माথায় বেঁধে দেব লাল गेंदा फूल मंत्री किया है वृद्ध पितामह से मुझे यही आशा थी। यह क्या मेरे सारे अंग अचानक क्यों भड़कने लगे हाँ? अब बाई पूजा भी भड़कने लगी ये क्या इशारा दे रहे हैं त्रिकालेश्वर विभीषण आज क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो क्या विपत्ति मेरे यहाँ आने का साहस कर सकती है राजेश्वर रावण क्या विपत्ति मेरे यहाँ आने का साहस कर सकती है काल को मैंने बंदी बना रखा है 33 कोटि देवता मेरे दास हैं अग्नि और पवन मेरी रसोई में रसोईया है और वरुण मेरे बाग का माली है राज वैभव जगत में यश कीर्ति जिसके दास है मानता संसार जिसका हर घड़ी में त्रास है काल मेरी कैद में अब ले रहा निश्वास है वहां पर आए विपत्ति क्या तुम्हें विश्वास है
सुपर यह क्या कह रही है? कौन है जो सामने दृष्टि उठाकर रह सके? कौन शक्ति से मेरी टकरा के जीवित रह सके? सिर उठाने की अगर गलती किसी से हो गई तो संकेत मात्र से मेरे मौत उसकी हो गई। भूल जाओ भैया, वो समय अब निकल गया। अब आंखें खोल कर देखो, शत्रु तुम्हारी पीठ पर आ उछला है। उसने मेरे हाथ चुनौती भेजी है। सुपर ये तू क्या कह रही है? मेरा शत्रु बनकर कौन अपनी मृत्यु का आह्वान करेगा? कौन करके शत्रुता मुझसे यहाँ रह पाएगा? कौन अपने प्राणों का शत्रु स्वयं बन जाएगा? चाल मेरे सामने शत्रु की चल सकती नहीं, मेरे शत्रु को शरण त्रिभुवन में मिल सकती नहीं। अरे शत्रु के भाई, देखो अच्छी अब कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? मेरे दो साधारण मनुष्य द्वारा अरे ना। सुपर बस कर, अब अधिक नहीं सुना जाता। बता यह सब कैसे हुआ? कौन है वे मूर्ख जो स्वयं ही अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहा है? सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी पंचवटी में आज वर्षों बाद घूमने गई थी। बहादुर राजकुमारों को और एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखकर मैं उनके पास उनका परिचय पूछने गई थी। तब छोटे राजकुमार ने मेरे ये रक्षा कर दी। बस बस बहन, अब आगे ना बोल। हे बहन, तुम्हारा भाई भी उनकी भी नाक ना रहने देगा। बेजान निकाल कर नथनों से मिर्चों का पाव सुने देगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में जमती है धाक नहीं ऊंची। उस समय तू खर और दूषण के पास क्यों नहीं गई? गई थी। बहन के अपमान के प्रतिशोध में उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। वे सेना लेकर गए, वहां अत्यंत घोर संग्राम हुआ। पर क्षण भर में उस तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी की रुधन हो गई, लाशों पर लाशें पटकी थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, गर्दनें सबकी कटती रही। तो क्या वे तीनों अब इस पृथ्वी पर नहीं है? नहीं, वह अपने कर्तव्य की बेड़ी पर बलिदान हो गए। आश्चर्य, महान आश्चर्य। कर दूषण तृष्णा का मारा जाना नहीं नहीं। क्या तुम वास्तव में सत्य कह रही हो सुपर? हाँ भैया हाँ, ये सत्य है। मैं भी ये अपमानित होकर जीना धिक्कार समझती हूँ। सोच कर बोलो सुपर, क्या चाहती हो इसके प्रतिशोध में? उनकी स्त्री को अपनी चरण सेविका बनाना। ठीक है, जाओ तुम राजभवन में विश्राम करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे प्रतिशोध का प्रबंध करता हूँ। पिताजी
आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी उनकी स्त्री को लाकर आपके चरणों में रखता हूँ। कहो तो गिरी कंदरा को पीसकर चूरन बना डालूं, कहो तो चांद तारों को पृथ्वी पर ला डालूं, धरा को लौट दूं, ब्रह्मांड को लहराऊं अंबर में, कहो तो शत्रु का शीश ले आऊं अंबर में। शांत इंद्रजीत, हमें तुम्हारी शक्ति और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर देर किस लिए चाचा जी, मैं इंद्रजीत हूँ, आपकी आज्ञा पर अभी ये सारा कार्य कर सकता हूँ। आप कहें तो अभी क्षीर सागर से विष्णु को लेकर आपके कदमों में ला दूं। हमें विश्वास है पुत्र, तुम ऐसा अवश्य कर लोगे, परंतु अभी हमें कुछ सोचना है। खर, दूषण, तृष्णा, हमारे ही समान वीरों का मारा जाना ये कोई साधारण बात नहीं। हमें सोच विचार कर कार्य करना होगा। जाओ, सभा विसर्जित की जाती है। सुनत वचन का सामना नहीं कर सकता, अवश्य ही उन राजकुमारों के रूप में ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु और उनके अंश ने अवतार ले ही लिया। ठीक है, क्यों ना बहन के अपमान का प्रतिशोध लेकर आज मालूम, अपने पापों से उद्धार पालू और शीघ्र ही पहले की भांति प्रभु का पार्षद बन चमल डुलाऊं। हे प्रभु, मुझ अदम का निस्तार भजन पूजन से नहीं होगा, आपके बाणों से शीघ्र होगा। किंतु ऐसा कौन सा कार्य करूं कि आप मुझ पर शीघ्र ही क्रोधित हो जाएं? इस कार्य के लिए मुझे छल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, मैं आपकी पत्नी का हरण करूंगा। प्रणाम मातेश्वरी, आज संसार को दिखाने के लिए मैं आपका हरण करने जा रहा हूं। हे प्रभु, मैं विवश हूं, मुझे क्षमा करना माता, मुझे क्षमा करना। अच्छा, अब मुझे मारीच के पास चलना चाहिए, वह छल कपट में प्रवीण है। जय शंकर के। ओ यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। मारीच तो समाधि मग्न है, अब क्या करूं? क्या इसे समाधि से विचलित करूं? नहीं नहीं, इससे इसकी आत्मा को महान कष्ट होगा। फिर क्या करूं? प्रतीक्षा करूं? नहीं नहीं, अब मुझे एक एक क्षण भारी हो रहा है। जगा ही दो, जगाना ही पड़ेगा। उठो मारीच, लंकाधीश रावण तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। जय महाकालेश्वर। कौन? महाराज दशमुख? हाँ, किंतु आज महाराज दशमुख नहीं, तुम्हारा याचक है। मेरे अहोभाग्य, मुझ भाग्यहीन के द्वार पर स्वयं महाराज दानवेश मुझे ही आज्ञा में क्यों नहीं बुला लिया महाराज? ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आदि रात के आए प्राण के लेवा, जय रावण देवा। स्वामी जय रावण
प्यासा ही कुएं के पास आता है, और फिर तुम तो मेरे बाल सखा हो, फिर कैसा बड़प्पन। ये आपकी महानता है महाराज। मैं जिस योग्य हूँ आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, आज्ञा कीजिए। आज्ञा सुनकर कहीं मौन तो नहीं हो जाओगे? क्या वास्तव में मेरी सहायता करोगे? अवश्य देव, आप मेरी सहायता मांगने आए हैं और मैं न करूं। आप हमारे पूज्य हैं, हमारे ईश्वर हैं। आपकी इच्छा पर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। सच्चे हृदय से कह रहे हो? कहीं शासक के देश से तो नहीं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है महाराज? ठीक है, तो सुनो। संकट में साथ मित्र का दे है, सच्चे मित्र का कर्म यही। न्यौछावर राज मुकुट पर हो, ये प्रजा का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने मिलकर एक हरकत बेहुदी की है, खरदूसा तिलस्मा मारे हैं और नकटी सुपड़ खा की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको दूंगा मैं। भगनी की ना खरी है तो उनकी नारी हर लूंगा मैं। लेकिन महाराज, आपको ये नीच कार्य शोभा नहीं देगा। विश्व की समस्त शक्तियों के अधिनायक होकर क्या चोरी आपकी ख्याति में कलंक नहीं लगा देगी? मुझे सब ज्ञात है मारीच, किंतु इस समय प्रतिशोध की ज्वाला ने मेरी बुद्धि को जलाकर भस्म कर दिया है। मैं केवल तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। लेकिन आप योद्धा होकर भी कायरता का काम कर रहे हैं। देव शक्ति के विजेता को सारा संसार बुरी दृष्टि से देखेगा। अच्छा ये बताइए, उन तपस्वियों का परिचय क्या है? वे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। क्या कहा? राम और लक्ष्मण हैं? हे राजन, वो दोनों तो अपार शक्ति के भंडार हैं। मुनि विश्वामित्र वाला वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में है। वो नाक कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। वो चोट पुराने वर्षों की फिर आज उखड़ती जाती है। सावधान मारीच, बहुत सुन चुका तुम्हारे उद्देश्य। वे तपसी कैसे ज्ञानी है, नारी पर शस्त्र उठाया है। वे कैसे वीर योद्धा है, नारी पर अस्त्र उठाया है। सब समझ चुका, सब जान चुका। कितना पौरुष उन वीरों में, कितनी शक्ति, कितना साहस, कितना है तेज उन वीरों में। लेकिन क्षमा करो महाराज, मैं आपके इस नीच कार्य में आपका सहयोग नहीं दे सकूंगा। मारीच, यदि पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हो तो सहयोग देना ही होगा। मृत्यु दंड दोगे ना? हाँ, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपके इस नीच कार्य में आपका सहयोग नहीं करूंगा। मारीच, क्या तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते? क्या तुम्हारा निर्णय अटल है लंकेश? हाँ हाँ, हमें सीता हरण करना ही होगा। सुपड़ के अपमान का प्रतिशोध लेना ही होगा, और उस कार्य में सहायता के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अच्छा चलूंगा, क्या करूं? दोनों ओर मृत्यु है। रावण के हाथों से मरना से अच्छा है राम के हाथों मरूं। चलिए राजन, जैसी आपकी इच्छा। जय महाकालेश्वर। मेरी इच्छा है कि तुम अब उस अग्नि में वास करो कि जब तक कि ये धरा असुर विहीन ना हो जाए। जो आज्ञानाथ, परंतु मेरी इच्छा आपसे अलग नहीं होना चाहती। मैं आपसे किस प्रकार कहूंगी? सीते, मैं अपने तलक कब कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें कुछ समय के लिए विश्राम दे रहा हूँ।
जिस कार्य के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं उसको भी तो पूर्ण करना है। मेरी इच्छा से तुम संसार को दिखाने के लिए अपनी छाया मेरे पास छोड़कर अग्नि में वास करो। तुम तो जानती ही हो हमारे वनवास की अवधि अब समाप्त होने को है, परंतु वसुधा पर असुरों का भार छोटा त्यों ही है। जिसके गर्भ से तुमने जन्म लिया उसके प्रति भी तो कुछ सोचो अग्निसुता। जो आपकी इच्छा ही मेरे लिए वरदान है। लोकल वाले आने लोकल वाले आए इस समय यही फल संध्या को और ले आऊंगा। इस समय क्या भैया? हेलो वह इतना ऐसे कुटिया रख लूं, मैंने नहीं देखा। पर स्वच्छंद विहार करने वाला स्वतंत्रता को बंधन में रखते हुए जीवित अवस्था में आत्मसमर्पण कठिनाई से ही करेगा। नहीं, मुझे किसी भांति नहीं मिल सकेगा। मिलेगा, परंतु मृत अवस्था तो उसकी खाद यदि प्रभा बढ़ाऊंगी। अच्छा सीते, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है मैं अभी लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। खर दूसर त्रिसरा की मृत्यु से असुर साम्राज्य में खलबली मच रही है। हर दिशा में आक्रमणकारियों ने अपना जाल फैला रखा है। जब तक मैं लौट कर ना हूं, तुम वैदेही को एक क्षण के लिए भी अकेला ना छोड़ना। आप विश्वास करें देव, आपकी आज्ञा का पालन करने में आपका ये अनुज कभी अयोग्य सिद्ध ना होगा। मेरे शरीर में रक्त की एक एक बूंद रहते हुए भी इनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। आपकी प्रत्येक आज्ञा के शब्द का पालन मैं प्राण देकर भी करूंगा। लक्ष्मण, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। उनके ने क्यों फड़कने लगा? चिंता ना करो मातेश्वरी, सेवक के रहते और स्वामिनी पर कोई आँच नहीं आ सकती। लक्ष्मण, कहो, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, इस समय मेरे प्राण संकट में है। लक्ष्मण, है ये क्या भैया? ये बात तो उन्हीं की मालूम पड़ रही है। भैया लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपना सुख कितने
नहीं जानती कि कौशले क्या है और कौन उनके प्रति विपत्ति समझकर चिंतित होना मूर्खता है। लक्ष्मण, जब मेरे कानों ने की वाणी सुनी है तो तेरे को कैसे त्याग दूं? पत्नी होकर पति को कष्ट में कैसे देखती रहूं? भैया, तुम मुझे वास्तव में भाभी होते हुए भी मां समझते हो ना? यथार्थ मां, मेरा हृदय जानता है कि किन भावों से पूजा करता हूँ। कहो तो गिर कर तुमको आज दिखला दूं। क्या है मेरे दिल के तो प्रत्यक्ष दिखला दूं। तुम्हारे चरण कमलों में उतारूं दूं। यदि विश्वास ना आए तो जो चाहो वही कर दूं। माँ की बात मानोगे? लक्ष्मण पर की शंका? आपकी प्रत्येक आज्ञा पर लक्ष्मण अपना जीवन बलिदान कर देगा। तो सुनो लक्ष्मण, शीघ्र जाकर भाई की सुधि लो। क्षमा करो मातेश्वरी, मैं इस समय भैया की आज्ञा में बंधा हुआ हूँ। एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। माता की आज्ञा का दम भरने वाले, धर्म की आड़ में आंखें खेलने वाले लक्ष्मण, मैं पहचान गई तुम कौन हो। अब सब कुछ मैंने समझ लिया। स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन में आए, कुछ मतलब और तुम्हारा है। माता की आज्ञाकारी हो तो बात मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जहाँ शुद्धि ले ले भ्राता की। बस करो माँ, बस करो। मेरे हृदय का बांध टूटा जा रहा है। मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। माँ, तुम इस रेखा से बाहर मत निकलना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पल कुटी में आएगा, हैरान उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। पक्षियों, पक्षियों, तुम रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर कंडली काड़े लखन यूं बोले, लक्ष्मण रेखा अग्नि के शोले, लाग सके नहीं शंकर भोले। अरे निरंजन भंजन अब ले जाओ। सही है ना भाई? दीक्षा जल्दी दे दे माई, जान है कई गावन में, देखरी थकावन में, बाटिहारू आंगन में। दीक्षा जल्दी दे दे माई, जान है कई गावन में, देखरी थकावन में। लोक से कुटिया तेरी देखी माई प्यारी है। तीन लोक से कुटिया तेरी देखी माई प्यारी
तुलसी फुलवारी है, देर न कर अब आवन में, सबसे खड़ा तेरे आंगन में, भिक्षा जल्दी दे दे माई, जाना है कई गावन में, देर करी कहाँ आवन में। तो तुम्हारा अटल रहेगा और सदा सुख में जीवन, वहाँ तुम्हारा अटल रहेगा और सदा सुख में जीवन। पान फूल जो भी हो दे दे, नहीं चाहिए हमको धन, देर न कर अब आवन में, सबसे खड़ा तेरे आंगन में, भिक्षा जल्दी दे दे माई, जाना है कई गावन में, देर करी कहाँ आवन में, देर करी कहाँ आवन में, बाट निहारू आंगन में, भिक्षा जल्दी दे दे माई, जाना है कई गावन में। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अभी आई महाराज। योगी आज इस समय जो भी कुटिया में मिला वो आपकी सेवा में अर्पित है। तो जाते जाते भूदर अपना चमत्कार दिखाई गई, इस रेखा को लागना तो देवता चौदाग्नि में जलकर भस्म हो जाना। क्या करूं, जगदम्बा को ही भाग बुलाऊं। देवी, हम योगी बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते, यदि भिक्षा तुमको देनी है रेखा से राम आई, हम योगी कभी नहीं लेते इस तरह बंदी भिक्षा माई। मैं रेखा से भाग ना सकूं, क्षमा करे, ये रेखा छूट नहीं सकती, जो मुझसे टूट नहीं सकती। जैसी तुम्हारी इच्छा। सुंदर, अति सुंदर है विचार, तुम आन करो देवकी, हम भिक्षा नहीं होंगे, तुम चिंता न करो भिक्षुक की, मैं जाता हूँ, करो देवी तुम अपने धर्म की रक्षा, गृहस्थी धर्म टूटेगा, तुम्हें है इसकी क्या चिंता। ठहरिए योगीराज, मैं कुछ समझी नहीं कि मेरा गृहस्थ जीवन संकट में पड़ जाएगा। अवश्य होकर निराश भिक्षुक लौटे, ये कैसा धर्म गृहस्थी का बिन पाए भिक्षा लौट गया, यह कैसा धर्म गृहस्थी का। देवर की रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हो गए तो उन्हें मैं मना लूंगी। लीजिए योगीराज ये भिक्षा। लाओ देवी। ये लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लीजिए योगीराज। भिक्षा
तुम्हारी ज्योति का उछलक पहचान लो सीता, स्वयंवर में न देखा यहाँ पर देख लो सीता। मैं तेरे दर्श का इच्छुक, मैं लंका का दशानन हूँ, है सत्ता विश्व पर जिसकी, मैं वो लंकेश रावण हूँ। दुराचारी, तेरे यहाँ आने का प्रयोजन नारी को छल से छलने वाले निर्लज योगी के रूप को कलंकित न कर और मनुष्य की संसार में निंदा न कर। ऐसी बातें करते हुए तुझको लाज नहीं आती? लाज लाज तो स्त्री के श्रृंगार में है, यहाँ लाज कहाँ, लज्जा तो नारी की शोभा है, यहाँ तो वीर सज्जा है। तुम्हारी वीरता छप्पन से स्त्री पर अत्याचार करना ही तुम्हारी वीरता है। यदि वीर हो तो आने दो आर्यपुत्र को। भूल जा, घर से निकाले गए उन साधारण मनुष्यों का गुणगान बनना महारानी तो अब नर्मदा सी से प्यार कर, सोन की लंका पे चल अधिकार कर। रघुकुल के सिंहों के आगे तेरी सारी शान धरी रह जाएगी। ये राजमुकुट लंका तेरी सब मिट्टी में मिल जाएगी। ओह, डराती है उसे जिससे ये त्रिभुवन थरथराता है, ये ब्रह्मांड जिसके तेज से ही जगमगाता है। ये दिक्कत छोड़ भाग जाते मैं जब मैं पाता हूँ, दिशा कांपती डर से सिस्टम क्रोध लाता हूँ। नीच नाथ के आते ही तेरे सारे कमल चूर चूर हो जाएगा। जिन भुजाओं के बल पर तू बढ़ चढ़कर अत्याचार कर रहा है, नाथ के मारे से वो छिन भिन हो जाएंगे। न रहेंगे बस शीश तेरे, न भुजाएं दीजिए, नाथ के बालों से ठोकर खाए शीशिए। देखता हूँ वो वनवासी छोकरे तुझे मुझसे कैसे छुड़ाते हैं। कितना छल, कैसी माया। आखिर मारीच को लक्ष्मण को पुकारने की क्या आवश्यकता थी? है? मेरा बायां नेत्र क्यों फड़क रहा है? लक्ष्मण, तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? तुम सीता को अकेला क्यों छोड़ाए? उत्तर दो भाई, उत्तर दो। आज तक तुमने मेरी आज्ञा की कोई अवहेलना न की, तो आज क्या हो गया? बोलो भाई बोलो, क्या कारण है जो इतने उतावले आए हो? किस लिए सीता को पंचवटी में अकेला छोड़ चले आए हो? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आपने ही तो सहायता हेतु मुझे पुकारा था। क्या आपने सहायता हेतु मुझे नहीं पुकारा था? तो फिर वो किसकी आवाज जिसे सुनकर आर्य अपना धैर्य खो बैठी? सत्य मानो भैया, उन्हीं के व्याकुलता भरे आदेश ने मुझे यहाँ आने पर विवश दिया। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से धारा थी और उनका भी कोई दोष नहीं। आवाज आपकी कारण थी। लक्ष्मण, बेशक तुम मेरे नहीं मारीच के थे। अंत समय मैं अपना कार्य कर गया। लक्ष्मण, हम किसी के फैलाई हुए पूरी चक्र में फंस चुके हैं।
मेरा बायां नेत्र बार बार फड़क कर संदेश दे रहा है कि पहलकुटी से सीता विदा हो चुकी। तुमने सीता को अकेला छोड़ नहीं किया। अब हमें देवी के दर्शन नहीं हो सकेंगे। सत्य मानिए प्रभु, माता के व्याकुलता भरे आदेश ने मुझे विचलित करके रख दिया। एक एक क्षण की देरी आर्या का विश्वास मुझ पर से उठता जा रहा था। सच में मेरा हृदय आपके प्रति ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। धारा वैदेही के लांछन पर तिलमिला उठना उचित है। चलो चलो, हमें शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शंका सच हो जाए। चलिए भैया। सीते कहो, सीते कहो, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया आपका अपराधी। वैदेही, सीते, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का। राम हुआ है अब, राम हुआ है अब बिना जानकी का। ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का। अपना बसेरा किसने उजाड़ा है, किसने उजाड़ा है घर जानकी का। ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का। कुटिया बता दे कहाँ तेरी दासी, छाई कैसी यहाँ ये उदासी। कुटिया बता दे कहाँ तेरी दासी। तेरी हुआ है कौन, तेरी हुआ है कौन
मैं पता जानकी का, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का। होगा बचन कैसे पिता का वो पूरा, तुम्हारे बिना जीवन अधूरा। होगा बचन कैसे पिता का वो पूरा, तुम्हारे बिना जीवन अधूरा। होगा न जाने कब, होगा न जाने कब मिलन जानकी का, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का। राम हुआ है अब, राम हुआ है अब बिना जानकी का, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी का, ढूंढूं कहाँ मैं पता जानकी। भैया इसमें माता का कोई दोष नहीं है। अवश्य ही ये शत्रुओं का फैलाया हुआ कुचक्र है। शत्रु कौन हो सकता है? शत्रु इतना बड़ा छन्नपराध कुटिया तू ही बता, वो तेरी स्वामिनी कहाँ गई जो रोज तुझे सजाती थी? वो चरण सेविका कहाँ गई? मेरा ये कुलंग हो, अब तुम ही बतला, तो तेरी कुलंगना कहाँ गई? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण या अंतरिक्ष में चली गई। सूर्य रोक लो रथ अपना, बस इतना बतलाते जाओ। तुम तो नित्य भ्रमण करते हो, कहीं देखा हो तो बताते जाओ। मान सरोवर के हंस, मेरी राज हंसनी कहाँ गई? ये मात्र धरा तू ही बता, नो महा रखा गरुहे तूने जिसे, वो तेरी सेविका कहाँ गई? वो तेरी पुत्री कहाँ गई? भैया आप अधीरता को क्यों धारण कर रहे हैं? सावधान और एकाग्रचित होकर आर्या की खोज कीजिए। छोटे नदी हो गया। हाँ भैया, एक पत्नी के बिना हमें कितना दिन हो गया। लक्ष्मण छो देखो, पशु पक्षी भी मुझसे कतरा रहे हैं। लक्ष्मण, क्या सीता के बिना मेरा कोई नहीं होना? क्या कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा? करेगा, उसे करना ही होगा। हमारे को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में गूंजेंगे और दिशा में वो दुष्ट मिलेगा। आप विश्वास करें, उस दुष्ट का सर मेरे बालों की नोक पर होगा। सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, अब मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो।
रही है, जिस ओर मेरी दृष्टि पड़ रही है वो मुझे काटने को दौड़ रही है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। सीते, कहाँ हो? सीते, सीते, अरे आ करिए सीते, दादी कहाँ हो? कहाँ हो आप? सीते, माता, आज भी कल है प्राण, कहाँ गई सीधे। आज भी कल है प्राण, चंद्र बदन सीधे। बोले गगन के चाँद, कहाँ गई सीधे। आज भी कल है चंद्र बदन सीधे। आज भी कल है चंद्र बदन सीधे। दादी कहाँ हो? सीते, कहाँ हो? आज धरा का चांद छुप गया, फीकी है उजियारी। आज धरा का चांद छुप गया, फीकी है उजियारी। ओ सुना है मन गगन राम का, सुना है मन गगन राम का। चाय में अल्कोहल डालेंगे। कोई जनक दुलारी, दीदरों के सेब गई, दीदरों के सेब गई, युगपल साबित आज भी कल है चंद्र बदन सीधे। माता, कहाँ हो आप? सीते, माता, दादी कहाँ हो? हेलो सीते, कहाँ हो? माता, हे भगवत तुम ही बताओ, आज हुए क्यों मौत। हे खदमत अब तुम ही बताओ, आज हुए क्यों मौत। हे मधुकर मेरी सीता को, हे मधुकर मेरी सीता को किधर ले गया व्याकुल रो रो कर मन हारा। कल है प्राण
मुंड बदन सीधे आज भी कल है हेलो अभी सीट जूम कर ली मैंने होता है राम 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 जय जय राम राम राम
लक्ष्मण, सबरी का आश्रम इन्हीं तपस्विनी से पूछो। क्या आप हमें शबरी का पता बताने का कष्ट करेंगी? कष्ट? आप ये अतिथि है तो आप ही का घोर अनर्थ है। देवी, हमें सबरी का आश्रम बताने का कष्ट करेंगी? आप ये अतिथि मैं तो आप मेरे ने चलिए, हमें चलिए। नहीं देवी, वृक्षों की सुंदर छाया में तुम्हारा आचित बहुत ही सुंदर है देवी। तो ठहरिए देव, आपके लिए आसन और कुछ फल फूल ले। से आपके पैर शीतल। देवी, हमारे चरण तो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों से ही सरल हो गए। अच्छा सबरी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो उसे पूर्ण करो। धन्य हो दे, यही तो आपके मानव शरीर की विशेषता है। मेरे बात की लंबाई है। प्रभु, आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मैं कृत हो गई। अब आपके जलपान का प्रबंध करती हूँ। देव, मुझ शूद्रा को देने के लिए आपको यही सूखे बेर हैं। इच्छा हो तो थोड़ा स्वाद ले लीजिए। हाँ सबरी, मैं स्वयं ही तुमसे कहने ही वाला था। तुम अपने ही हाथों से चुनकर मीठे बेर खिलाओ। क्षमा देव, ये गुप्त परीक्षण मैं किस प्रकार कर सकूंगी, और फिर बेरों का क्या पता। तो पहले स्वयं ही चख लो। किंतु मेरे झूठे फल आपके लिए नहीं। देवी, झूठे बेर खाने से कोई धर्म नहीं बिगड़ता, दुष्कर्म से धर्म बिगड़ता है। लाओ, क्या अपने अतिथि का आग्रह डाल दोगी? धन्य है प्रभु, यही तो आपके मानव शरीर की विशेषता है।
इन्हें खाइए। खैरिए देव, मैं आज ही के कुछ चुने हुए पेड़ लेके आती हूँ। लक्ष्मण, तुम कुछ पत्ते तोड़ लाओ, ये मीठे अमृत भी अपने साथ ले चलेंगे। जैसी आज्ञा भैया। है? ये क्या? ये स्वादिष्ट फल और यहाँ ये क्या? सब कुछ ज्ञात हो जाने के बाद भी लक्ष्मण तुम्हारी अज्ञानता नहीं गई। समय आने पर यही अमृत फल तुम्हें प्राणदायक बनेंगे। खा लेते हो लहसुन सब नहीं हो पाता। चालू हो गया। ये तुम्हारे लिए बासी बेर हो सकते हैं, मेरे लिए तो अमृत समान है। कह रही है बेर जिनको स्वाद का भंडार है, प्रेम से खाकर तो देखो, प्रेम का भंडार है। प्रभु, आपने अगम शूद्रा का अतिथि स्वीकार करके मुझे सर्वोच्च शिखर पर ले जाकर बिठाल दिया है। आज मेरे आनंद का पारंभार नहीं है। जीवन के इन सुखद क्षणों की स्मृति मुझे जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी। प्रेम से लाया जाने वाला विष भी अमृत के समान होता है, और फिर तुमने तो उन बेरों को खिलाया है जिसे संसार ने तुच्छ कहकर अवहेलना की है। मैं आपकी महानता का गुणगान करूं भी तो कैसे? आप मानव प्रवृत्त होकर कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपकी भक्ति का वरदान चाहती हूँ। सबरी, तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रेम धन्य है। तुम सदा मेरे हृदय में निवास करोगी। भैया, मेरी सम्मति से तो अब यहाँ चलना ही उचित है। देवी, हमारी पत्नी सीता को कोई हरण कर ले गया। हम उन्हें बंधन मुक्त करने के लिए वन वन भटक रहे हैं। क्या पास में हमें कोई रणवीर सहयोगी मिलेंगे? अवश्य देव, दिशा में चले जाइए। आगे ऋषिमुख पर्वत पर पंपापुर के वानरपति सुग्रीव से आपकी भेंट होगी। वह अवश्य ही आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। अच्छा देवी, प्रसाद स्वरूप हमें कुछ देकर विदा कीजिए। अच्छा देव, ये लीजिए। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें पंपापुर शीघ्र ही पहुंचना है। चलिए प्रभु, मैं आपको स्वयं ही पथ बतलाऊं। क्यों रख ले
फोटो खींच रहा है बाबू भी बहुत किन करेगी तो